सत्संग ऐसी जगह यहां इंसान के नए कर्म बनते हों। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य का साथ। सत्य ऐसा जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सत्य जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा सत्य सिर्फ एक ही है जिसके नाम अरबों हैं, और वो सत्य है ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम। वो एक ऐसा सच है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया में परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत बार हमने बोला, धर्मों में लिखा, दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। और अब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, सभी में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा में। इंसान बदल जाते हैं, इंसान के दीन ईमान बदल जाते हैं। नहीं बदलता तो भगवान और उसका कोई सच्चा फकीर। इंसान तो बात करते करते यू टर्न कर लेते हैं। उनको लगा कि सामने वाले के रिएक्शन अच्छे नहीं है, वो गलत है, उसकी बातों का असर विपरीत जा रहा है, लोग झट से अपनी बात बदल देते हैं। इतने चालबाज, इतने खुदगर्ज इस दुनिया में लोग हैं। सिर्फ कोई फकीर, संत या वो परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबका भला करता है, जो सबके लिए अच्छा करता है। आगे इंसान के कर्म होते हैं। जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल पा लेता है। जिस तरह जमीन होती है, उस जमीन में आप जैसा भी बीज डालोगे वैसा ही पौधा अंकुरित होगा। उसी तरह मनुष्य शरीर भी एक जमीन है। इसमें जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पालोगे। अच्छे कर्म करते हो तो आने वाला समय अच्छा होगा, बुरे कर्म करते हो तो आने वाला समय बुरा होगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो। बबूल के पेड़ में बहुत से कांटे होते हैं कि अगर उसका पेड़ बो लिया और आप आंखें बंद करके हाथ मारो कि यार आम हाथ में आ जाएंगे, तो सूल ही चुभेगी, आम नहीं मिलेंगे। अगर आप नमक की खान में जाओगे तो नमक में अवश्य हो जाओगे। कोयले की खान में जाने वाला कालिक से नहीं बच सकता। कुआं अगर खारा है, हजारों मन चीनी डाल दो, मीठा नहीं हो सकता। कहने का मतलब, जैसे लोगों की सोहबत करोगे, जैसा संग करोगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। किसानों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उसी तरह इंसान जैसे सोहबत करता है उस पे असर लाजमी होता है। जुआरी के पास बैठो तो आपका भी जुआ खेलने को दिल कराएगा। यार ये रोज ही दुगने बना के ले जाता है, 4 गुने बना के ले जाता है। शराबी के पास बैठोगे, नशेड़ी के पास बैठोगे तो एक ना एक दिन आपका दिल जरूर कराएगा। पर अच्छा संग करोगे, कहते चंदन के पास अगर नीम का पौधा लग जाए तो नीम में भी चंदन की खुशबू
आने लगती है। गंगा जी में कितनी भी बदबूदार शराब या गंदगी आके गिर जाए, लेकिन कहलाता गंगा जल ही है। सो कहने का मतलब संग का रंग लाजमी चढ़ता है, इसलिए बुरे सोहबत कभी ना करो। जो बुरी बातें करते हैं, जो निंदा चुगली में खोए रहते हैं, उनकी हां में हां मिलाओगे तो खुद का अकाज करवा लोगे, खुद की खुशियां चली जाएंगी और दूसरों की तो रहनी क्या है। कई बार इंसान सोचता है मैं अच्छा तो हो गया, मैं बढ़िया तो बन गया, ईश्वर फिर भी दर्शन नहीं देते। सोच के देख, कहीं गलत तो नहीं कह रहा तू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू गप मार रहा हो। क्या तूने चुगली निंदा बुराइयां नहीं की? 6 महीने बढ़िया रह के 2 दिन भी अगर चुगली निंदा बुराइयां कर ली तो 6 महीने सब खूह खाते में चले गए। क्योंकि निंदा चुगली जो है सबसे ज्यादा भक्ति को काट के रख देती है, बर्बाद कर देती है। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का, नरके घोर पवन। ये गुरु सहवानों के पवित्र वाक है और पवित्र रामायण में भी यही लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। तो निंदा बुराई आप गाते हो, सुर में सुर मिलाते हो, तो भक्ति में, इबादत में हजारों किलोमीटर पीछे चले जाते हो। इसलिए अगर कोई गलत बोले, चाहे अपने मां बाप को या किसी को भी कोई गलत कहता है, उसके पास ही ना खड़ो, हाथ जोड़ो, राम राम और निकल जाओ। जरा सोचिए, जो अपने मां बाप की निंदा करता है वो कहां से खुद भला हो सकता है। ठीक है, मां बाप गंदे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कलयुग है, या माता को माता मिल जाएगी और बाप को क्या कहें, ए बाप कहें, या जो भी वर्ड बनता है वो भी मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो जन्मदाता, आप उनके गीत गाते फिरो। किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, झगड़ा मत करो, उनका निरादर ना करो, उनकी बेअदबी ना करो, समझाओ उनको, समझ जाए तो अच्छा, वरना आपने अपनी ड्यूटी बजा दी, मालिक आपको खुशियां अवश्य देगा। तो किसी का भी बुरा नहीं गाना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा सबका भला मांगो, जितना हो सके सबका भला करो, तो मालिक खुशियां अवश्य देंगे, दया में रहमत से माला माल जरूर कर देंगे।